तो गुजरात के सूरत से खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत गिर गई जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन क्या ये बहुत पुरानी इमारत थी? किस तरह से 5 मंजिला इमारत गिरी है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्या एक तरह से कहीं इस बिल्डिंग का रखरखाव नहीं ठीक से किया जा रहा था, और अगर रखरखाव नहीं ठीक से था, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, तो फिर वहां का जो निगम था वो क्या कर रहा था कि इस तरीके की जर्जर इमारतें हैं, अगर इसमें लोग रह रहे हैं तो कितना एक तरह से उनकी जान पर बन सकती है। ये 5 मंजिला इमारत जो गिर जाती है, फिलहाल बता दें कई लोगों के दबे होने की आशंका है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको निकाला जा पाए, जल्द से जल्द जो लोग दबे हुए हैं उनकी जिंदगी को बचाया जा पाए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, तो क्या बारिश की वजह से जो ये इमारत थी और कमजोर हो गई इसीलिए ढह गई? जेसीबी की मदद से वहां पर जो मलबा है उसे हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन लोगों तक पहुंचना जो इसके नीचे दबे हुए हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि जिस वक्त ये इमारत गिरी उस वक्त इसमें कितने लोग रह रहे थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, अगली बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और खबर इसी बीच मिल रही है कि आतंकियों को हमारी सेना ने घेर लिया है। इससे पहले देखिए आपको ये भी बता रहे थे कि एक जवान के घायल होने की सूचना भी इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएगी हमारी जो सेना है, हमारे जो जवान है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इस वक्त आतंकियों को घेर लिया है सेना ने, सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पीर पंजाल रेंजेस में इस वक्त ये जो पहाड़ियों के बीच आतंकी वो छिपे हुए हैं उनको लेकर के लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुलगाम में एनकाउंटर, आतंकी कांप रहे हैं थर थर। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा कि हमारी जो सेना है, उनके काफिले, उनकी गाड़ियां इस वक्त पूरी तरह से सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। पहली तस्वीर में भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा, लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि एक जवान हमारे घायल हो गए और इसके अलावा 2 ऐसे आतंकी जो कि इस वक्त छिपे हुए हैं और उन 2 आतंकियों को पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए, उनको मारने के लिए लगातार हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त एक्शन मोड में आपको नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। ये ऑपरेशन करीब 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। हालांकि कैसो जो है कभी मॉर्निंग से ही चल रहा था, जिसमें इनपुट आया था इंडियन आर्मी और जॉइंट फोर्सेस को लेकर कि एक टेररिस्ट का मूवमेंट जो है यहाँ मौदिर गांव जो विलेज है उसमें पाया गया है और उसके बाद जो है कैसो लगा दिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी और उसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी जो 9RR ऑपरेशन का हिस्सा है, लेकिन अब जो है पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जहां पैरा कमांडोज की बात करते हैं तो वो एक स्पेशल फोर्स होता है, स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स होता है इंडियन आर्मी का, और जिसको बहुत स्पेशल ऑपरेशन के लिए इन कमांडोज को बुलाया जाता है। इनका एक अटायर डिफरेंट टाइप का अटायर होता है, उसके साथ जो ये वेपन्स जो ये लोग यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी डिफरेंट होता है एक नॉर्मल वेपन से। इस वक्त जो है पैरा कमांडोज की मदद ली जा रही है। जो टेररिस्ट जो कि करीब 2 बताए जा रहे हैं जो कुलगाम में ट्रैप्ड हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हालांकि इंडियन आर्मी के लिए एक बुरी खबर भी आई कि जो अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से आई है कि एक इंडियन आर्मी का जवान जो इनिशियल फायरिंग में इंजर्ड हुआ था, जख्मी हुआ था, हालांकि इवैक्यूएट तो कर दिया था, लेकिन कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उसकी मौत हो चुकी है, वो उसको मार्टर्ड हो चुका है। लेकिन अभी जो है ऑपरेशन यहाँ जारी है और री-इन्फोर्समेंट भी देख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से है या इंडियन आर्मी की तरफ से री-इन्फोर्समेंट को भी यहाँ रश कर दिया। और साथ साथ जो है ड्रोन्स वगैरह जो एरियल सर्वेलेंस है, ताकि चप्पे चप्पे पर इस ऑपरेशन पे खबर रहे और जो टेररिस्ट जो है, जो आतंकवादी है जिनको ट्रैप किया है, वो किसी भी कारण से एरिया से ना निकले। तो देखा जाए तो एक तरह से ज़मीन पे जो है फुट सोल्जर्स जो है मेन कर रहे हैं, मैनेज। और बड़ी खबर इस वक्त हाथरस से आपको बता दें कि आरोपी मधुकर को कोर्ट में पेश किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चूंकि मधुकर जो राइट हैंड माना जा रहा है बाबा का, उसको कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मधुकर को कोर्ट में लेकर के पुलिस पहुंची, क्योंकि मधुकर जो ये आप बताएगा कि आखिर कैसे आयोजन किया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन फिर क्यों नहीं कोई व्यवस्था की गई थी, और क्या हर बार ऐसा ही होता है?
बाबा का क्या इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब तफ्तीश के दायरे में है, पूछताछ होगी। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मधुकर को पेश किया गया है। अब देखना यह है कि कितने दिनों की रिमांड पुलिस को मिलती है। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मधुकर को हाथरस में कोर्ट में पेश किया गया। कल गिरफ्तार किया गया था मधुकर को। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, क्योंकि मधुकर जो माना जा रहा था कि मुख्य आयोजनकर्ता था इस पूरे आयोजन का, इस पूरे सत्संग का। और कोमल हमारे साथ है। कोमल, बताइए और क्या अपडेट। मधुकर की कोर्ट में पेशी हुई थी, उसके बाद मधुकर जो है वो बाहर निकल गया है। लेकिन जब मधुकर को हमने कन्फ्रंट करने की कोशिश की, जब हमने उनसे सवाल किया तो मधुकर भागने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मधुकर ने कोई चोरी की और पकड़ा गया है और उसके बाद वो भाग रहा है। भागते भागते गिर भी जाता है। लेकिन देखिए, सवाल जो है मधुकर पर काफ़ी ज़्यादा अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब उसकी कोई गलती नहीं थी, जैसा उसके परिवार वाले कह रहे हैं, तो वो भाग क्यों रहा है। जो केस है, देखिए उसके ऊपर आयोजक का भी 2 भूमिका उसकी नजर आती है। एक आयोजक की भूमिका में रहता है तो दूसरा फंड इकट्ठा करने की भूमिका में रहता है। ऐसे में सवाल के घेरों में मधुकर है। लेकिन फिलहाल उसकी कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट के बाहर जैसे ही मधुकर निकला है, उससे जब सवाल किया तो मधुकर भागने लग गया। क्योंकि देखिए 121 लोगों की मौत हुई है। लापरवाही का कारण बताया गया है। एसपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि आयोजकों की बहुत बड़ी लापरवाही थी, भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई। आयोजकों को पता था कि जब बाबा की गाड़ी आगे जाएगी तो चरण धूल लेने के लिए भक्त जो है उनकी गाड़ी का पीछा करेंगे। लेकिन लाखों की भीड़ से बाबा की गाड़ी निकलती है, भक्त आगे जाते हैं बाबा के चरण धूल को लेने के लिए और ऐसे में भीड़ बेकाबू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आयोजकों की बहुत बड़ी भूमिका इसमें नजर आ रही है। लेकिन अभी जो हमने सवाल करने की कोशिश की है तो साफ तौर पर सवालों से मुंह छिपाता हुआ भागा है मधुकर। भागते भागते गिर भी जाता है। हाई सिक्योरिटी में पुलिस उसे लेकर के जाती है। ऐसे में सवाल काफी गंभीर है कि आखिर मधुकर वो कौन से राज छिपा रहा है और आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ना सिर्फ दाल में कुछ काला है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली। देखिए, इस वक्त आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे ये आरोपी मधुकर जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, और इसका जिक्र क्योंकि हम इससे पहले भी कर रहे थे श्वेता, कि सुबह सुबह जब बाबा पेश हुआ था वो भी साफ तौर पर उपद्रवियों की बात कहते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अभी भी हमने वीडियो में दिखाया जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि पिंक कार में भी भागते हुए